किस्मत का भाला यानी स्पीयर ऑफ डेस्टिनी। माना जाता है कि ये एक रहस्यमयी भाला है जो जिसके पास भी होगा वो पूरी दुनिया को जैसा चाहे वैसा करने पर मजबूर कर सकेगा। इसके अलावा गूगल करने पर देखें तो उसमें बताया गया है कि ये वही भाला है जिससे एक रोमन सैनिक ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाते वक्त उनकी बाजू पर वार किया था। अब मूवी की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आप स्टोरी को इससे कनेक्ट कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वो किस्मत का भाला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहीं खो गया है। लोगों ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिशें की लेकिन आज तक वो भाला किसी के हाथ नहीं लगा है। यहाँ से कहानी शुरू होती है और हमें स्क्वेवेंजर नाम का आदमी दिखाया जाता है जो मैक्सिको के एक चर्च में सफाई का काम कर रहा था। इसी बीच उसे एक गड्ढे में नाजी फ्लैग के अंदर कुछ लिपटा हुआ दिखाई देता है। बाहर निकालने पर उसे वही किस्मत का भाला मिलता है जिसे पकड़ते ही उसके हाथ पर एक डेमोनिक निशान बन जाता है और वो अचानक से पोजेस होकर एक दिशा की ओर चलने लगता है। थोड़ी दूर चलते ही अचानक एक कार आकर उससे टकरा जाती है जिससे कार की हालत तो बहुत खराब हो जाती है पर स्क्वेवेंजर को कोई चोट नहीं आती। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी यहाँ से लॉस एंजलिस में शिफ्ट होती है जहाँ एक लड़की को किसी शैतान ने पोजेस कर रखा था। अब फादर हेंसी उस शैतान को काबू में नहीं कर पा रहे होते इसलिए वो जॉन को वहाँ बुलाते हैं। दोस्तों इस मूवी में जॉन का किरदार निभाया है मेरे फेवरेट हॉलीवुड सुपरस्टार कियानू रिव्स ने। खैर जॉन वहाँ आता है जो खुद एक एग्जॉर्सिस्ट होता है। दोस्तों एग्जॉर्सिस्ट का मतलब होता है एक तरह का तांत्रिक जो भूतों को भगाने का काम करता है। जॉन अब अपने पास से एक सिंबल निकालता है और अपना काम शुरू करता है। अपने मंत्रों को पढ़ने के साथ साथ वो उस सिंबल को उस लड़की के माथे पर लगा देता है जिसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और वो डीमन अभी भी उसके अंदर होता है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जॉन फौरन एक मिरर मंगवाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन के साथ उसका दोस्त एम्बर भी वहाँ आया हुआ है जिसे जॉन के काम में काफी इंटरेस्ट है। खैर अब जॉन उस मिरर को उस लड़की के ठीक ऊपर पकड़ने को कहकर अपना काम फिर से शुरू करता है। ऐसा करते ही अब वो डीमन उस लड़की के शरीर से निकलकर उस मिरर में कैद हो जाता है। कैद होते ही वो डीमन उस मिरर से निकलने की कोशिश करता है पर जॉन उस मिरर को रस्सी से पकड़ लेता है लेकिन ये डीमन काफी ताकतवर होता है इसलिए वो उस मिरर को वहाँ से बाहर निकालकर उसको तोड़ देता है और वहाँ से आजाद हो जाता है। अब जॉन ये देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि शैतानों के देवता लूसीफर और भगवान के बीच एक करार हुआ था जिसके मुताबिक कोई भी डीमन या कोई भी एंजल सीधे पृथ्वी पर नहीं आ सकता। भगवान और शैतान दोनों ही इंसानों के ऊपर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। भगवान के फॉलोअर्स अच्छा काम करते हैं जबकि लूसीफर की पूजा करने वाले लोग गलत काम करते हैं। यहाँ जॉन सोचता है कि अगर दोनों के बीच करार हुआ था तो आखिर ये डीमन यहाँ कैसे आया, ये तो नियमों के खिलाफ है। इसलिए वो चर्च के फादर हेंसी से कहता है कि वो डीमन आजाद है इसलिए आप आसपास की चीजों पर नजर बनाए रखिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकलकर सीधा डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाता है क्योंकि काफी लंबे समय से उसे खांसी है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इतनी सिगरेट पीने की वजह से तुम्हारे फेफड़ों में कैंसर की शुरुआत हो चुकी है इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और ये सिगरेट छोड़नी होगी वरना तुम्हारी बहुत ही जल्दी मौत हो जाएगी। ये सुनकर जॉन मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मरने के बाद मुझे नर्क में ही जाना है। जॉन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब वो छोटा था तो उसे आत्माएं दिखती थी। वो इस बात को अपने पेरेंट्स को भी बताता था लेकिन कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता था। उल्टा उसे उसकी इस बात के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया जहाँ परेशान होकर उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। और बाइबल के मुताबिक खुद की जान लेना सबसे बड़ा पाप है जिसके लिए नर्क में ही जाना होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिस वक्त उसने अपनी जान ली वो मरकर नर्क में ही पहुँच चुका था कि तभी डॉक्टर्स ने उसे शॉक देकर वापस से बचा लिया था। उस दिन के बाद से जॉन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे पता है कि उसे नर्क में ही जाना है लेकिन वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करता है, उन्हें बुरी शक्तियों से बचाने में। लेकिन इस बात का सबसे बड़ा दुख लूसीफर को होता है क्योंकि जॉन नर्क में आते आते वापस बचकर पृथ्वी पर आ गया था। इसलिए लूसीफर कहता है कि जब भी तुम मरोगे तो नर्क ले जाने के लिए मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। वहीं जॉन अब गैब्रियल के पास आता है जो एक हाफ एंजल है। वो उससे कहता है
कि मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों की मदद की है, इसलिए मुझे नर्क की जगह स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए। तभी गैब्रियल कहती है कि यही तो वजह है, तुम एक सेल्फिश इंसान हो। तुमने लोगों की मदद इसलिए की क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में जाना है, इसलिए सेल्फिश इंसानों के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं, तुम्हें नर्क में ही जाना होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें नर्क नहीं जाना तो लोगों की मदद तुम्हें निस्वार्थ भाव से करनी होगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अब यहाँ से जॉन और परेशान हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में तभी उसके ऊपर एक डीमन हमला कर देता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। डीमन क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, इस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जॉन यहाँ उसको हरा देता है और फिर से सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये पूरा डीमन इस दुनिया में कैसे आया, क्योंकि करार के मुताबिक सिर्फ हाफ डीमन और हाफ एंजल ही इस दुनिया में आकर रह सकते थे। इसलिए जॉन अब बिना देर किए विच नाइट के पास जाता है, जो असल में दोनों दुनियाओं के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है। वो डीमन वाली बात को उसे बताता है, लेकिन विच नाइट उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, कोई भी पूरा डीमन या एंजल इंसानों की दुनिया में नहीं आ सकता। जॉन उसको अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताता है, लेकिन वो फिर भी उसका विश्वास नहीं करता। इसके बाद जॉन उससे उसकी चेयर मांगता है, क्योंकि उस पर बैठकर वो इस बारे में सब कुछ पता कर सकता था। लेकिन विच नाइट उसे अपनी चेयर देने से भी मना कर देता है। इस बीच वहाँ वेल्थ नाम का एक हाफ डीमन आ जाता है, जिससे जॉन की बहस हो जाती है, पर यहाँ जॉन की खांसी फिर से शुरू हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जॉन अब यहाँ से निकलकर अपने दोस्त के पास जाता है, जो उसे डीमन से लड़ने के लिए नए नए हथियार बनाकर दिया करता था। जॉन उसे इन नए डीमंस के बारे में बताता है, जिसके बाद वो वहाँ से और हथियार कलेक्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं स्क्वेवेंजर्स को, जो तेजी से लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ रहा था, और रास्ते में वो जहाँ जहाँ से जा रहा था वहाँ सभी जानवर खुद ब खुद ही मर रहे थे। अब हमें एंजेला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी बहन ने अभी कुछ दिन पहले कूदकर अपनी जान ले ली थी। एंजेला जानती थी कि उसकी बहन कभी खुद की जान नहीं ले सकती, क्योंकि वो बाइबल को मानती थी और उसके मुताबिक खुद की जान लेना एक बहुत ही बड़ा गुनाह था, जो वो कभी नहीं करेगी। इसलिए असली वजह ढूंढने के लिए एंजेला अपनी बहन के केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो अपनी बहन के मरने से पहले वाली फुटेज को देखती है, जो सीसीटीवी कैमरा से ली गई थी। उस फुटेज में उसकी बहन जॉन का नाम लेती है, इसलिए अब एंजेला सीधे जॉन के पास पहुंचती है और उससे इस बारे में मदद मांगती है, लेकिन जॉन उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी बीमारी और डीमंस की वजह से बहुत परेशान था। अब एंजेला वहाँ से जाने लगती है तो जॉन देखता है कि उसके पीछे कुछ डीमंस पड़े हैं, इसलिए वो फौरन एंजेला के पीछे चला जाता है। इस तरह वो उस वक्त उसकी जान बचा लेता है और फिर उसकी मदद के लिए भी मान जाता है। इसके बाद वो अपने दोनों पैरों को पानी में डालता है और हाथ में एक बिल्ली को पकड़ लेता है, क्योंकि कैट असल में ऐसे मामलों में प्रोटेक्टर का काम करती है। अब अपने मंत्रों को पढ़ते पढ़ते जॉन खुद की चेतना को नर्क में ले जाता है और वहाँ जाकर एंजेला की बहन से बात करता है। उसकी बहन जॉन को बताती है कि मैंने ही खुद की जान ली है, लेकिन इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह थी, ताकि इंसानियत बची रहे। जॉन पूछता है कि आखिर वो क्या वजह थी। अब एंजेला की बहन कुछ बता पाती, इतने में काफी सारे डीमंस जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं और जॉन वहाँ से जैसे तैसे बचकर निकल आता है। उधर हैंसी जॉन के कहने पर उस जगह पर जाता है जहाँ एंजेला की बहन की डेड बॉडी है। अब चूंकि हैंसी भी एक फादर था और उसे भी मंत्र आते थे, इसलिए वो एंजेला की बहन की बॉडी के पास पहुंचकर देखता है कि उसके हाथ पर डीमन का निशान बना हुआ है। ये देखकर वो उसकी कलाई को पकड़ता है ताकि उसे कुछ पता चल सके, लेकिन पता चलने के साथ साथ अब डीमन का असर उसके ऊपर होने लगता है और वो वहाँ से भागकर पानी पीने लगता है ताकि डीमन का असर खत्म हो सके। लेकिन आश्चर्य के तौर पे किसी भी बोतल से पानी बाहर नहीं आता और हैंसी की जान चली जाती है। लेकिन जान जाने से पहले वो अपने हाथ पर वही निशान बना देता है जो एंजेला की बहन की डेड बॉडी पर था। अब जॉन आकर देखता है कि हैंसी ने अपना पवित्र लॉकेट नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इस बीच उसकी नजर हैंसी के बनाए हुए उस निशान पर जाती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अपने एक दोस्त को बुलाता है। अब उसका दोस्त इस बारे में जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि ये निशान असल में लूसीफर के बेटे मेमन का था, जो असल में अपने पिता लूसीफर की तरह नर्क में नहीं रहना चाहता था, बल्कि वो पृथ्वी पर आकर इंसानों की दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। लेकिन इसके लिए उसे दो चीजों की जरूरत थी, एक तो किस्मत के भाले की और दूसरा कोई ऐसा पावरफुल इंसान जिसके पास मंत्रों की असीम शक्ति हो। किस्मत के भाले पर ईसा मसीह को मारते वक्त उसका खून लगा रह गया था,
जिस वजह से वो भाला काफी शक्तिशाली हो चुका था। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जॉन का दोस्त उसे फोन करके दे ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक डीमन हमला करके उसकी जान ले लेता है। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि असल में एंजेला की बहन एक बहुत ही बड़ी चर्च फॉलोअर थी, जिस वजह से उसके अंदर मंत्रों की शक्ति थी और इसलिए मेमन उसको पकड़ना चाहता था ताकि उसकी और किस्मत के भाले की मदद से वो इंसानों के ऊपर राज कर सके। अब ये बात उसकी बहन को पता चल चुकी थी, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया ताकि मेमन उसका इस्तेमाल ना कर पाए। जॉन अब एंजेला से पूछता है कि अगर अब तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं है तो फिर अब मेमन किसको अपना शिकार बनाएगा। तभी एंजेला कहती है कि वो अब मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि मेरे अंदर अपनी बहन जैसी ही शक्तियाँ हैं जिनको कभी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और आज वो शक्तियाँ काम नहीं करती। वो जॉन से कहती है कि मैं अब अपनी शक्तियाँ वापस चाहती हूँ ताकि मेमन के खिलाफ मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब पहले तो जॉन इसके लिए मना करता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर एंजेला ने ऐसा नहीं किया तो वो इन शक्तियों के लिए किसी और आदमी के पास जाएगा और फिर दुनिया पर कब्जा कर लेगा। इससे अच्छा होगा कि एंजेला के पास अपनी बचपन की शक्तियाँ वापस आ जाएं, ताकि वो फिर उसके साथ मिलकर मेमन को आने से रोक लेगा। इसके बाद वो एंजेला को पानी के टब में डुबोने की कोशिश करता है और अपने मंत्रों को पढ़ता रहता है। इसके बाद वो एंजेला को जबरदस्ती उस मोमेंट तक डुबाता है जब तक कि वो अपनी पावर्स की मदद से टब तोड़कर बाहर नहीं आ जाती। टब टूटने के बाद एंजेला को एहसास होता है कि उसकी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं और फिर अपनी साइकिक शक्ति की मदद से वो जॉन को बताती है कि हैंसी और तुम्हारे दोस्त को असल में हाफ डीमन ने मारा है, जिससे तुम पहले भी मिल चुके हो। तभी जॉन को वेल्थ का ख्याल आता है जिससे उसकी बहस हुई थी और वो फौरन उसके पास पहुंचता है और उसकी सच्चाई जानने के लिए वो उसके ऊपर पवित्र जल फेंकता है। ऐसा करते ही वेल्थ अपने असली रूप में आ जाता है और उसका आधा फेस डीमन का हो जाता है। इसके बाद जॉन उसको टॉर्चर करके मेमन के बारे में पूछने लगता है तो वेल्थ कहता है कि मेमन को वो भाला मिल चुका है और अब बस उसे एंजेला की तलाश है। एंजेला के मिलते ही वो इस दुनिया पर काबू कर लेगा। ये सुनकर अब जॉन उसको मार देता है और एंजेला को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाते ही अचानक एक डीमन एंजेला को बहुत ही तेजी से अपनी ओर खींच लेता है और जॉन उसके पीछे पीछे भागता है पर उसे रोक नहीं पाता। इसके बाद वो सीधे विच नाइट के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने एक हाफ डीमन को मार दिया है जिसने मुझे मेमन की सारी चीजें बता दी हैं। इसलिए अब तुम मुझे अपनी चेयर दे दो ताकि मैं मेमन को रोक सकूं, वरना तुम जिस बैलेंस को बनाए रखते हो वो बिगड़ जाएगा। ये सुनकर आखिरकार विच नाइट उसे अपनी चेयर दे देता है और उस पर बैठते हुए जॉन को किस्मत के भाले की सारी बातें पता चल जाती हैं और साथ में ये भी पता चल जाता है कि एंजेला इस वक्त उसी स्विमिंग पूल में है जिसमें कूदकर उसकी बहन ने अपनी जान दी थी। अब जॉन अपने असिस्टेंट के साथ उसी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। ऊपर एंजेला अपने आप को स्विमिंग पूल में देखकर हैरान हो जाती है और इतने में वहाँ स्क्वेवेंजर्स आ जाता है, जिसे देखकर एंजेला उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन वो गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो एंजेला को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन देखता है कि उस हॉस्पिटल में सभी हाफ डीमंस एंजेला को मारने आए होते हैं ताकि मेमन उस पर कब्जा ही ना कर सके। ये देखकर अब जॉन का असिस्टेंट उस हॉस्पिटल के टैंक के पानी में होली वाटर मिला देता है। इसके बाद जॉन अपना सिगरेट जलाता है, जिस वजह से वहाँ के फायर अलार्म्स चालू हो जाते हैं और चारों तरफ वही टैंकर का पानी गिरने लगता है। उसमें मिले होली वाटर की वजह से अब सारे हाफ डीमंस मरने लगते हैं और साथ में जॉन उन पर हमला करके एक एक करके सभी को खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ मेमन एंजेला को नर्क में टेलीपोर्ट कर लेता है और उसे पूरी तरह पोजेस कर लेता है। अब जॉन उस स्विमिंग पूल में पहुंचता है तो वहाँ उसे स्क्वेवेंजर्स मरा हुआ मिलता है और इतने में पोजेस्ड एंजेला उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी जॉन उसके ऊपर अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, पर इस बीच उसकी खांसी फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन उसका असिस्टेंट अब बाकी मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिसके बाद एंजेला शांत हो जाती है। लेकिन तभी वो डीमन जॉन के असिस्टेंट को पकड़कर जान से मार देता है, जिससे गुस्सा होकर जॉन अपना सबसे खतरनाक रिचुअल शुरू करने लगता है ताकि मेमन पर काबू पा सके। पर इतने में वहाँ गैब्रियल आ जाती है और यहाँ जॉन को पता चलता है कि वो भी मेमन से मिली हुई थी। वो उससे कहती है कि इंसान इस धरती के लायक नहीं है। मैं इतने सालों से इन लोगों को देख रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मेमन इस जगह का असली हकदार है।
और उसे ही इन लोगों पर हुकूमत करनी चाहिए। भगवान सिर्फ इंसानों को ही चाहते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा कर लें। इसलिए जब तक ये इंसान धरती पर होंगे, भगवान इसी तरह इन पर रहम करते रहेंगे। इसके बाद वो जॉन को अपनी शक्तियों से बाहर फेंक देती है और खुद मेमन को आजाद करने के लिए एंजेला के पास आ जाती है। उसे एंजेला के पेट में उसी भाले को मारकर मेमन को बाहर निकालना था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, जॉन के दिमाग में कुछ आ जाता है और वो अपने हाथ से अपनी नस काट लेता है। ऐसा करते ही वक्त अचानक से रुक जाता है, क्योंकि डीमंस का देवता उसकी मौत पर उसे लेने के लिए धरती पर आ चुका था, जैसा कि उसने वादा किया था। अब लूसीफर उसको लेकर जाता, उससे पहले जॉन उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। लूसीफर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, तो जॉन उससे कहता है कि गैब्रियल नाम की एंजल उससे मिली हुई है और साथ में मेमन के पास वो भाला भी है, जिसके बल पर वो इस दुनिया में आना चाहता है, जिससे तुम्हारा और भगवान के बीच का करार टूट जाएगा। ये सुनकर लूसीफर फौरन गैब्रियल के पास जाता है, जो एंजेला को उस भाले से मारने वाली थी। लूसीफर को वहाँ देखकर वो उसे मारने आती है, लेकिन चूंकि अब उसने गलत का साथ दिया था, इसलिए उसकी शक्तियों पर अब भगवान का नहीं बल्कि शैतान यानी लूसीफर का कब्जा होता है। इसलिए लूसीफर उसके पंखों को जलाकर उसे आम इंसान बना देता है और अपने बेटे मेमन को फौरन नर्क में वापस कैद कर देता है। इसके बाद वो जॉन के पास आकर कहता है कि तुमने आज मेरी जुबान की लाज बचा ली। अगर मेरा और भगवान का करार टूट जाता तो इस दुनिया में कुछ भी बैलेंस नहीं रहता, इसलिए आज तुम मरने से पहले मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। अब जॉन चाहता तो वो अपनी जिंदगी मांग सकता था, लेकिन उसे इस वक्त अपना ख्याल नहीं था कि एंजेला की बहन नर्क से स्वर्ग में चली जाए। इसलिए वो लूसीफर से कहता है कि एंजेला की बहन को मेमन ने मारा था और वो एक पवित्र आत्मा है, इसलिए उसके गुनाहों को माफ करके उसको स्वर्ग में भेज दो। लूसीफर उसकी ये बात मान लेता है और एंजेला की बहन को स्वर्ग में भेज देता है, जिसके बाद वो जॉन को अपने साथ ले जाना शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जॉन का वजन बढ़ता जाता है। इसका मतलब अब जॉन नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में जाने के काबिल बन चुका था, क्योंकि उसने मरने से पहले अपने बारे में छोड़कर दूसरे की जान बचाई और उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। ये देखकर अब लूसीफर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम नर्क में नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग में भी नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो जॉन को पकड़ता है और उसके सीने में हाथ डालकर उसके फेफड़ों की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देता है, ताकि वो अब किसी बीमारी से ना मरे। इसके बाद वो कहता है कि अभी तुम नहीं मरोगे और अब तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिल गया है, जिसमें तुम फिर से कोई ना कोई गुनाह तो जरूर करोगे, और जब तुम्हारे मरने का वक्त आएगा तब मैं तुम्हें लेने फिर से आऊंगा, क्योंकि गुनाहों की वजह से तुम उस वक्त भी नर्क में ही जाओगे। और ये कहकर लूसीफर वहाँ से चला जाता है और यही होता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, इस मूवी के ऊपर काफी क्रिटिक्स ने अपना अपना ओपिनियन दिया और समझाया कि ये कहानी असल में हमारे अंदर के स्वरूप को दिखाती है। आज के समय में हम जो भी काम करते हैं उसके बदले में कुछ अच्छा मिलने की चाह रखते हैं, चाहे हम किसी को डोनेशन ही क्यों न दे रहे हों। फिर भी हम बदले में भगवान से अच्छी सेहत और पैसे की कामना करते हैं। लेकिन इस दुनिया में असली कर्म निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य है, इसलिए उसी को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ मैं भी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।